हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति आप सभी का आपके अपने चैनल प्रकृति के क्लोज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस तपती गर्मी, चिलचिलाती गर्मी, खतरनाक गर्मी में कुछ फूलों वाले पौधे जिनकी कटिंग आप लगा सकते हैं, तो आज की मैं वही इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि इस तपती गर्मी में कौन कौन से फूलों वाले पौधों की कटिंग आप लोग लगा सकते हैं जो कि बेहद ही आसानी से चल जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं मेरे पास ये जाफरी मैरीगोल्ड है और ये विंटर में भी बहुत ही अच्छे से ब्लूम हुआ था। फिर मैंने इसकी एक छोटी सी कटिंग लगा दी थी, तो देखिए कितना अच्छा सुंदर से ब्लूमिंग हो रहा है। तो इस तरह से आपने ऐसे छोटी सी कटिंग लेनी है। कोई भी मैरीगोल्ड का आप लें, तो अगर आप उसके नया पौध तैयार करते हैं तो काफ़ी आसानी से समर में भी चलता है। तो नीचे की पत्तियों को इस तरह से आपने रिमूव कर देना है और कोई भी आपको मिट्टी में डाल देना है, कोई भी सॉइल में डाल देना है जो कि वेल ड्रेन हो। और अभी याद रखिए आपको सेडी प्लेस में रखना है। इस तरह से मैरीगोल्ड की कटिंग लग गई है। नेक्स्ट दोस्तों, आप बालसम की कटिंग आप लगा सकते हैं। इसकी छोटी छोटी सी आप टिप की कटिंग लेकर, नर्सरी में इसके छोटे छोटे पौध भी मिलते हैं। तो इस तरह से बालसम की इस तरह से आपको कटिंग लेनी है। नीचे की पत्तियों को आपने रिमूव कर देना है। ये देखिए इस तरह से नीचे की पत्तियां हटाना इसलिए ज़रूरी होता है कि जहाँ से पत्तियां निकलती है वही नोड एरिया होता है और वहीं से रूटिंग होती है। तो ये देखिए ये है नोड एरिया। बस इसको आपने इस तरह से होल बना लेना है किसी भी टूल की मदद से और 2 नोड ऐसे मिट्टी के नीचे दे दीजिए और पानी देते रहिएगा, मॉइस्चर का ख्याल रखिएगा। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक बहुत ही शानदार टिप देने वाली हूँ कि किस तरह से इसकी मॉइस्चर मेंटेन रहे, नमी ह्यूमिडिटी बरकरार रहे, ताकि कटिंग की सक्सेस रेट आपको अच्छी मिले। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ जेरेनियम, जो कि परमानेंट ही पौधा होता है और अगर बरसात में इसे आप बचा लेते हैं तो ये साल भर आपके साथ बना रहेगा। और जैसे ही सितंबर का सीज़न आएगा इसकी आप मल्टीपल कटिंग ग्रो कर सकते हैं। तो मदर प्लांट को इस समय आप लोगों को बचाना है, और क्योंकि अगर हम लोग इस समय इसकी कटिंग नहीं लगाएंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो इसकी आप कोई भी टिप की इस तरह से कटिंग आप ले सकते हैं। मैं दिखाती हूँ आप सभी को। इस तरह से देखिए एक छोटी छोटी कटिंग आप लोगों को लेनी है और एक्स्ट्रा जो पत्तियां होती हैं उसको, ये देखिए इस तरह से इसकी जो एक्स्ट्रा पत्तियां हैं उसको हटा देना है। और देखिए इस तरह के एक नोड भी मिट्टी में, एक नोड 2 नोड भी मिट्टी के नीचे आ जाएगा। तो इसको थोड़ी आप सैंडी सॉइल में लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। इस तरह से बस आपने इस तरह से जेरेनियम की कटिंग को लगा देना है तो आपके पास ये बना रहेगा और आपको सालों साल आपका साथ निभाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, ये टोरेनिया बेहद ही खूबसूरत पौधा होता है। वैसे तो ये सीड से काफ़ी आसानी से ग्रो हो जाता है, पर समटाइम पॉलिनेशन अच्छे से नहीं होने के कारण इसमें सीड्स नहीं बनते। जैसे कि मेरे इस पौधे में सीड्स बिल्कुल नहीं बन रहे हैं। पॉलिनेशन शायद सही से नहीं हो रहा है। मैं कई बार ट्राई कर रही हूँ कि सीड बन जाए, लेकिन सीड इस वक्त नहीं बन पा रहा है। तो मैं इसकी मदर प्लांट जो कि जा रहा है इसको बचाने के लिए इसकी कटिंग लेकर ग्रो कर रही हूँ ताकि ये मेरे साथ बना रहे। तो इसकी कटिंग छोटी छोटी सी आपको कटिंग इसकी रेडी करनी है। तो इस तरह से देखिए मैं इसकी छोटी छोटी कटिंग रेडी कर रही हूँ और इसकी कटिंग को वेल ड्रेन सॉइल में लगाना ज़रूरी होता है, तभी ये लगेगा, यानी कि आपको सैंडी सॉइल में लगाना होगा। तो इस तरह से ऊपर की टिप की कलियां और जो फूल वगैरह है उसको हमने छांट कर हटा देना है। इस तरह से देखिए ये एक नोड आ गया, तो ये एक नोड मिट्टी के नीचे जाना चाहिए। तो यहीं से रूटिंग स्टार्ट होगी। तो और कटिंग मैं रेडी कर लेती हूँ। तो दोस्तों इस तरह से मैंने 3 कटिंग रेडी की है। तो ये नोड का पार्ट होता है, यही मिट्टी के नीचे जाना जरूरी होता है। तो चलिए इसको लगाते हैं। तो पहले छोटा छोटा होल मैं बना लेती हूँ, उसके बाद क्योंकि ये सॉफ्ट टूथ कटिंग है इसी से मैं डायरेक्ट होल बनाऊंगी तो यहाँ से ये डैमेज हो सकता है। तो चलिए 1 नोड और 2 नोड यहाँ तक मिट्टी के नीचे हम लोग दे देते हैं। तो इस तरह से मैं टोरेनिया वाले प्लांटर में ही इसकी कटिंग को लगा दे रही हूँ ताकि ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाए। और इस तरह से देखिए ये पत्ता जो लीफ है ये मिट्टी में नहीं चिपकना चाहिए। मैं इसको हटा देती हूँ और मेरे प्लांटर में नमी बनी हुई है तो मैं अभी वाटरिंग नहीं करूँगी। आप अलग से डिस्पोजेबल में लगाएंगे तो वाटरिंग ज़रूर कर दीजिएगा। वैसे काफ़ी आसानी से कटिंग लग जाती है। तो कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों से शेयर की थी, यहाँ पर कटिंग लगाई थी। देखिए अभी तक कितना फ्रेश बना हुआ है। और एक जेरेनियम की कटिंग लगाई थी और यहाँ पर एक टोरेनिया की भी कटिंग लगाई थी। तो इस तरह से देखिए ये कटिंग बहुत ही जल्द लग जाएगी। साथ ही पॉइंसेटिया की भी कटिंग काफ़ी अच्छे से चल रही है यहाँ पर, और ये जेड प्लांट का भी कटिंग काफ़ी अच्छे से चल रहा है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन से फूलों वाले पौधों की कटिंग हम लोग बहुत ही अच्छे से लगा सकते हैं।
तो इस वक्त हम लोग जीनिया के पौध की भी कटिंग हम लोग लगा सकते हैं। छोटी छोटी कटिंग हम लोग इसकी टिप की लेकर लगाएंगे, देखिए इस तरह से, और इसकी पिंचिंग भी हो जाएगी और ये बूसी भी हो जाएगा। तो जिसको हम लोग पिंचिंग करेंगे, देखिए इस तरह से इसकी पत्तियों को हमें नीचे की रिमूव कर देना है। और देखिए ये एक नोड मिलेगा हमें, ये देखिए ये एक नोड मिला है, बस इसको ही हम लोगों को मिट्टी के नीचे डाल देना है। इस तरह से गड्ढा बनाइए और ये एक नोड मिट्टी के नीचे दबा दीजिए। गर्मियों वाले फूलों के ही पौधे हैं, तो इसी सीजन आपको इसमें ब्लूमिंग देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, आप पर्सिलेन की कटिंग को काफ़ी आसानी से लगा सकते हैं, और जब सुबह सुबह आप टेरेस पर आइए तो ये खिलते मुस्कुराते हुए आपकी बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं। तो चलिए इसकी भी कटिंग को हम लोग अभी लगा देते हैं। तो बहुत ही आसान है इसकी कटिंग को लगाना। इस तरह से आप कोई भी इस तरह से आप एक छोटी सी टुकड़ा लेंगे कटिंग की, और नीचे की पत्तियों को रिमूव कर कर सिंपली इसे ऐसे सॉइल में दे दीजिए। बस 2 दिन में ये एक्टिव हो जाता है, तो काफ़ी आसानी से ये ग्रो होता है। बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत ही प्यारा प्यारा इसका कलर आता है। देखिए ये पिंक कितना सुंदर है, ये ऑरेंज कितना सुंदर है, और ये येलो कलर का अभी खिलने वाला है। बहुत ही प्यारा लगता है जब ये खिलता है। तो नेक्स्ट दोस्तों, ये मोसरोस की कटिंग को लगाना भी बहुत ही आसान होता है। तो तरह तरह कलर्स में आते हैं, ये येलो है, पिंक है, ऑरेंज है, और इसमें देखिए इस तरह से सीड पॉट भी बनता है। ये हाइब्रिड वाला है, तो इस तरह से सीड इसके गिर कर और खुद ही जर्मिनेट होते हैं। तो लास्ट ईयर इसी पॉट में मेरा ये सेम कलर का 2 पौध मैंने लगाई थी, और यही दोनों सेम इसी कुंदे में निकल कर आ गई। तो मैं इसकी कटिंग लगाना आप लोगों को बताती हूँ। तो इस तरह से छोटी सी कटिंग आप लेंगे, पत्तियों को रिमूव करेंगे और सिंपली 2 नोड मिट्टी के नीचे डाल देंगे। फेंक भी देंगे तो भी ये ग्रो हो जाएगा। बहुत ही हार्डी होता है, और ये वाला देसी है, इसकी तो कोई केयर नहीं है, सालों भर आपके साथ बना रहता है। देसी वाला, हाइब्रिड वाला सालों भर नहीं बनता है, विंटर में डोरमेंट में चला जाता है। तो इस तरह से ये आपकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, इस समय चिलचिलाती गर्मी में आप विंटर गार्डन की तैयारियां भी शुरू कर सकते हैं। क्रिसैंथेमम की कटिंग को इस वक्त से आप लगाएंगे तो आपको पिंचिंग करने का बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा, और बहुत ही बुशी घना आपका पौधा होगा और मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगे। तो इसी टाइम से आप कटिंग लगाना शुरू कर दें। तो इस वक्त जो आपका मदर प्लांट से जो सकर छोटा छोटा निकलते रहता है हेल्दी सा, उसकी आपको कटिंग लेनी है, सकर्स की। तो इस तरह से आपको देखिए इस तरह से इसकी कटिंग को लेना है, और नीचे की पत्तियों को आपने इस तरह से रिमूव कर देना है। और बस आप इसको या तो वेल्डेन सॉइल में लगाइए, सैंडी सॉइल में लगाइए, डिस्पोजेबल में, ग्रो बैग में, या किसी भी पॉट की मिट्टी में आप डाल दीजिए इस तरह से। तो काफ़ी आसानी से ये कटिंग चल जाएगी। बस मॉइस्चर का आपको ख्याल रखना है। क्रिसैंथेमम की कटिंग लगाना बेहद ही आसान होता है, कोई बच्चा भी इसकी कटिंग को लगा लेगा। इस तरह से नीचे की पत्तियों को रिमूव करना है, और कोई भी पॉट की मिट्टी में आप लोगों को 2 नोड इस तरह से डाल देना है। तो काफ़ी आसानी से ये ग्रो हो जाता है। इस वक्त दोस्तों, आप इनका सदाबहार के पौधे की भी कटिंग आप लगा सकते हैं। तो कोई भी आप छोटी सी कटिंग आप लेकर लगाएंगे, काफ़ी आसानी से वो प्रोपगेट हो जाती है। तो इस तरह से देखिए इसकी नीचे की पत्तियों को बस हटाइए, और कोई भी पॉट में इस तरह से कटिंग को लगा दीजिए। काफ़ी रफ टफ पौधा होता है, काफ़ी आसानी से ही ग्रो करता है। और कुछ दिनों पहले मैंने लगाई थी। तो कटिंग कभी भी ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए ताकि वो काफ़ी अच्छा से ग्रोथ करे। तो इस तरह से देखिए इसकी रूट कितने अच्छे से बनकर तैयार है। तो चलिए मैं इसको पॉट में लगा ही देती हूँ बिना रिस्क लिए। तो इस तरह से देखिए आप इसको, और ये पर्पल सेट का है, देखिए कितना अच्छा से इसमें रूटिंग बना है और कितने अच्छे से इसमें कटिंग लग गई है। तो विंका की कटिंग आप सभी जरूर लगा। इस वक्त आप वडेलिया की कटिंग को भी लगा सकते हैं। दोस्तों, जब भी आपको कटिंग रखनी है तो इस तरह से देखिए किसी गमले में इस तरह से सारी कटिंग को आप रखें। तो देखिए आपको मैं दिखाती हूँ इसका रूट किस तरह से जकड़ लिया है। ये देखिए कितनी शानदार रूटिंग हुई है, आप सभी देखिए दोस्तों। तो वडेलिया की कटिंग को आप काफ़ी अच्छे से लगा सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत फूल कटिंग में ही खिल गया है। तो बहुत ही हार्डी पौधा होता है, गर्मियों में इसे ज़रूर लगाएं, बहुत ही खूबसूरती ऐड करता है आपके गार्डन को। हैंगिंग बास्केट में भी इसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, देखिए ये कनेर की कटिंग मैंने लगाई थी और उसी गमले में मैंने इसे रख दिया था। और देखिए मैं अभी जड़ इसकी निकाल कर नहीं दिखाऊंगी, काफ़ी गर्मी बहुत है तो मर भी सकता है। तो इसकी भी कटिंग देखिए कितने सुंदर से ग्रो हो गया है।
और ये देखिए दोस्तों, ये टिकोमा प्लांट की कटिंग मैंने लगाई थी। छोटी छोटी ग्रोथ इसमें शुरू हो गए हैं, घास फूस भी निकल गया है। तो इसी तरह हमें कटिंग को रखना है। बस याद रखें, किसी भी पॉट में हम लोगों को इस तरह से बैठाना है। अभी कटिंग हिलनी डुलनी नहीं चाहिए, नहीं तो मर जाएगा। तो अभी मैं इसकी ग्रोथ शुरू हो गई वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए, ये अलामांडा की कटिंग है, तो ये भी बहुत ही एक्टिव हो गया है, ग्रीन है। तो बस इसकी अब ग्रोथ शुरू होगी। तो इस तरह से आपने कटिंग को रखनी है। और एक देखिए, इधर भी ये कटिंग मैंने लगाई है, ये पारिजात का कटिंग है। तो ये भी काफ़ी आसानी से सक्सेस हो गया है। तो इस समय आप पारिजात की भी, हरसिंगार की भी कटिंग लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लगेगा आपके गार्डन को, बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देगा। आपको इसमें एक छोटी सी हरी रंग की ग्रोथ नज़र आ रही होगी यहाँ पर। तरह से पौधे की छाया में रखती हूँ कटिंग को। और इधर देखिए, यहाँ पर भी ग्रोथ नज़र आ रही होगी आपको। और ये देखिए, ये अलामांडा की कटिंग है। तो इस वक्त अलामांडा की कटिंग भी आप लोग लगा सकते हैं। दोस्तों, इस समय आपको कलंचो प्लांट की भी कटिंग को लगा लेना चाहिए, ताकि आप विंटर गार्डन में बहुत ही अच्छे से आपको इसकी ब्लूमिंग देखने को मिले। तो अभी तक ये मेरे गार्डन में कुछ कुछ ब्लूम हो ही रहे हैं। तो इसकी कटिंग को भी लगाना बहुत ही आसान होता है। बस आपको ऐसे टिप की कटिंग इस तरह से लीजिए, 2 से 3 इंच की, और इन पत्तियों को आप रिमूव कर दीजिए। हालाँकि ये पत्तियों से भी ग्रो हो जाता है। तो ये देखिए, इस तरह से आपको इसकी एक पत्ती को ऐसे मिट्टी के नीचे देना है। ये देखिए, इस तरह से, और नमी बनाकर रखनी है। कटिंग के साथ भी यही है। देखिए, इस तरह से देखिए, ये एक नोड है, बस इसको मिट्टी के नीचे ऐसे हमें दे देना है। बस ये कटिंग लगकर रेडी हो गई है। तो हाइब्रिड वाले की भी कटिंग आप लोग इस समय लगा सकते हैं। तो मैंने कई छोटे छोटे हाइब्रिड की भी कटिंग सोच रही हूँ लेकर ग्रो कर देती हूँ। कुछ दिन पहले मैंने कुछ कटिंग इसकी लगाई थी। और देखिए, इस तरह से आप टिप की कटिंग ले लीजिए ऐसे हेल्दी सी, और पत्तियों को हटा दीजिए, और बस इसकी कटिंग को ऐसे मिट्टी के नीचे दबा दीजिए। तो ये हाइब्रिड लग गया। चलिए वेरीगेटेड की दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वेरीगेटेड कैलेंचू है। तो इसकी भी आपको इस तरह से नीचे की पत्तियों को रिमूव कर देना है, और इस तरह से मिट्टी के नीचे ऐसे दे देना है। तो एक और कटिंग मैं लगा लेती हूँ, ताकि ये पौधा मेरा सेफ रहे और विंटर के समय ये ख़राब नहीं हो। बस बारिश में थोड़ा हमें बचाना है। तो इस तरह से इसकी कटिंग को लगा लीजिए। और एक पत्ती से भी ग्रो होता है, तो पत्तियों को भी मत फेंकिए, और इसको भी आप मिट्टी में दबाते चलें इस तरह से। कलांचू की पत्तियों को ग्रो किया था, तो देखिए कितनी अच्छे से इसमें रूट बनी है। दोस्तों, इस तपती गर्मी में अगर आप हिबिस्कस की कटिंग को लगाना चाहते हैं, तो इस वक्त आप देसी हिबिस्कस की कटिंग को लगाना सेलेक्ट करिए। वैसे आप हाइब्रिड को भी ट्राई कर सकते हैं। तो तपती गर्मी में कटिंग लगाने के लिए आपको इस तरह से देखिए कटिंग को लेना है। इस तरह से कटिंग लेने के बाद हिबिस्कस की हमें देखिए ऐसे पत्तियों को रिमूव करना है, और इस तरह से नीचे की पत्तियों को हमें रिमूव कर देना है। ये देखिए, कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा पत्तियां नहीं रहें कटिंग में, इस तरह से। अब चलिए इसको हम लोग लगाते हैं, और इसको 45 डिग्री एंगल पर कट मारना है इस तरह। तो सब में तिरछी कट लग गई है, ये देखिए। तो चलिए इसको ग्रो करते हैं। और एक टिप्स है, कटिंग को पानी में डिप करना है, और उसके बाद देखिए दोस्तों, ये रूटेक्स के अंदर आपको कटिंग को अच्छे से कोट कर लेना है। और अब हमें ग्रो बैग में इसकी कटिंग को नहीं लगाना है, किसी बड़े से पॉट में लगाना है। तो ये मेरा देखिए चेरी का प्लांट है, बहुत ही अच्छी हेल्दी ग्रोथ हो रही है चेरी के प्लांट की। और उसके इस बड़े 25 इंच का पॉट है, तो इसी में मैं इसकी कटिंग को लगाने वाली हूँ। तो इस तरह से देखिए, आप डायरेक्ट रूटेक्स से मत होल कर दीजिएगा, मतलब कटिंग से। इस तरह से आप गड्ढा बनाइए, और इस तरह से 3-4 नोट मिट्टी के नीचे डाल दीजिए। और फिर से इसकी कटिंग के लिए मैं ऐसे गड्ढा बनाकर इस तरह से डाल रही हूँ। फिर ऐसे गड्ढा पास लगा रही हूँ कटिंग को, ताकि इसको ह्यूमिडिटी मिले। और एक देखिए, एक बहुत ही शानदार टिप्स आपको देने वाली हूँ। इस तरह से आप पॉलीथीन जो आता है, उसमें ऐसे छोटे छोटे छेद बना लीजिए चाकू की मदद से, ये देखिए। और फिर इसको अच्छे से इसको ऊपर से कवर कर दीजिए। एक तो इससे कटिंग हिलेगी नहीं, और यहाँ पर इसमें जो पॉट की जो नमी है इसको मिलते रहेगी, बरकरार रहेगी, और छेद बनाने से हवा का आवागमन बना रहेगा। इस तरह से आपको पहना देना है, और फिर आपकी हिबिस्कस की कटिंग बहुत ही सक्सेस होगी।
नेक्स्ट दोस्तों, आप इस समय चंपा या प्लूमेरिया की कटिंग को लगा सकते हैं। चंपा भी बहुत ही आसानी से लगती है। साथ ही फोरबिया मिली की कटिंग को भी आप लगा सकते हैं। और ये सारे कटिंग में सैप निकलता है, तो उन सैप को थोड़ा छोड़ दीजिएगा, उसके बाद ही लगाइएगा। तो ये नाग चंपा का भी कटिंग है। इन सब में देखिए बहुत ही अच्छे से रूटिंग बन गई है। और इस समय आप मैक्सिकन पिटूनिया की भी कटिंग लगा सकते हैं। सिंपली कटिंग लेना है और लगा देना है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। और जट्रोपा भी तपती धूप में आसानी से लग जाती है। इसके फूल भी बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर कमेंट करिएगा, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल बटन आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।